नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना फेवरेट शो क्रिप्टो काउंटर। क्या कुछ हुआ है आज पूरे दिन क्रिप्टो बाजार में, चलिए फटाफट जानते हैं आज के शो में। तो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन लगातार 5 ट्रेडिंग सेशंस तक गिरावट में रहने के बाद निवेशकों के रडार पर आ गई है। 15 मई से 19 मई के बीच बिटकॉइन में लगातार कमजोरी दर्ज हुई, जो इस साल की दूसरी सबसे बड़ी लंबी गिरावट मानी जा रही है। हालांकि बिकवाली के दौरान इसकी कीमत $80,000 से फिसलकर करीब $76,000 तक पहुंच गई। व्यापक वैश्विक बाजारों में कमजोरी का असर भी क्रिप्टो मार्केट पर देखने को मिला। हालांकि गिरावट के बावजूद बड़े निवेशकों और लिवरेज ट्रेडर्स की खरीदारी लगातार बढ़ रही है। ट्रेडिंग व्यू के आंकड़ों के मुताबिक बिटफाइनेक्स एक्सचेंज पर बिटकॉइन मार्जिन लॉन्ग पोजीशन बढ़ाकर 80,636 बिटकॉइन तक पहुंच गई है, जो पिछले 2.5 साल का सबसे ऊंचा स्तर है। मार्जिन लॉन्ग का मतलब यह है कि ट्रेडर्स उधार देकर तेजी की पोजीशन यहां पर बना रहे हैं। पिछली बार दिसंबर 2023 में इतनी बड़ी लॉन्ग पोजीशन तब देखी गई थी जब बिटकॉइन करीब $43,000 पर ट्रेड कर रहा था। डेटा बताता है कि 2026 की शुरुआत से अब तक बिटफाइनेक्स पर मार्जिन लॉन्ग करीब 10% बढ़ी है, जबकि इसी दौरान बिटकॉइन की कीमत लगभग 13% गिर चुकी है। इससे संकेत मिलता है कि बड़े निवेशक मौजूदा गिरावट को खरीदारी के अवसर के रूप में देख रहे हैं। तकनीकी तौर पर बिटकॉइन फिलहाल $78,000 के अहम सपोर्ट जोन के करीब है, जबकि 200D में $81,000 पर मौजूद है। विश्लेषकों के मुताबिक अगर बिटकॉइन इस स्तर को दोबारा पार कर लेता है तो बाजार में तेजी जो है वो लौट सकती है। वहीं लंदन में आयोजित डिजिटल मनी समिट 2026 के दौरान अमेरिका के पूर्व CFTC चेयरमैन क्रिस्टोफर मासाद ने दावा किया है कि अमेरिका में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC यानी सरकारी डिजिटल डॉलर पर गंभीर और लगातार चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा है कि भले ही वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप CBDC के खिलाफ खुलकर बयान दे चुके हों, लेकिन पर्दे के पीछे इस दिशा में काम जारी है। मासाद के मुताबिक वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ते स्टेबल कॉइन और टोकनाइज फाइनेंस मॉडल की वजह से अमेरिका पर भी डिजिटल भुगतान ढांचा तैयार करने का दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि गवर्नमेंट बैक्ड डिजिटल डॉलर भविष्य में एक जरूरी कदम बन सकता है, भले ये फिलहाल राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा हो। इवेंट में मौजूद अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चीफ पेमेंट ऑफिसर एग्जीक्यूटिव मार्क गोल्ड ने सेंट्रल बैंक स्टेबल कॉइन पर सीधे टिप्पणी करने से इनकार किया है। हालांकि उन्होंने ये माना है कि अगर कभी डिजिटल डॉलर लॉन्च होता है तो उसकी जिम्मेदारी अंततः फेडरल रिजर्व की ही होगी, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक योजना नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्च 2026 में अमेरिकी सीनेट ने फेडरल रिजर्व को CBDC जारी करने से रोकने वाली पहल को 89-10 के भारी बहुमत से मंजूरी दी थी। हालांकि ये प्रस्ताव अभी भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में यहां पर लंबित है। मासाद ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का जिक्र करते हुए BIS के बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के प्रोजेक्ट अगोरा का भी यहां पर उल्लेख किया, जिसमें कई केंद्रीय बैंक शामिल हैं। जर्मनी की स्टेबल कॉइन स्टार्टअप ऑल यूनिटी ने स्वीडिश क्रोना पर आधारित नया स्टेबल कॉइन लॉन्च करने की घोषणा की है। ये कंपनी DWS फ्लो ट्रेडर्स और गैलेक्सी डिजिटल के समर्थन से बनी एक जॉइंट वेंचर है। फ्रैंकफर्ट बेस्ड कंपनी ने बताया है यहां पर कि नए स्टेबल कॉइन का नाम सेक्यू होगा, जो पूरी तरह स्वीडिश क्रोना रिजर्व से समर्थित रहेगा। इसे यूरोपीय संघ के मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट यानी कि माइका नियमों के तहत जारी किया जाएगा। कंपनी का टारगेट जून 2026 में इसे लॉन्च करने का भी है। हालांकि इसके लिए अभी अंतरिम रेगुलेटरी और ऑपरेशनल मंजूरी जरूरी है। ऑल यूनिटी सिर्फ स्टेबल कॉइन तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि AI एजेंट्स द्वारा किए जाने वाले ट्रांजैक्शंस के लिए ब्लॉकचेन आधारित पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित कर रही है। इसका उद्देश्य ऑटोमेटेड डिजिटल पेमेंट सिस्टम तैयार करना है, जिससे AI आधारित सेवाएं तेज और सेफ तरीके से भुगतान कर सकें। ये कदम ऐसे समय में आया है जब यूरोप की कंपनियां अमेरिकी डॉलर बेस्ड स्टेबल कॉइन पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही हैं। फिलहाल वैश्विक स्टेबल कॉइन मार्केट में लगभग 99% हिस्सा डॉलर बैक्ड टोकनों का है। ऑल यूनिटी के CTO और CEO पीटर ग्रॉसफॉक के मुताबिक यूरोप में रेगुलेटेड और भरोसेमंद डिजिटल पेमेंट्स रेल्स की जरूरत है, ताकि AI और डिजिटल इकोसिस्टम में नए रेवेन्यू मॉडल जो हैं वो डेवलप हो सकें। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम यूरोप की वित्तीय स्वतंत्रता और डिजिटल करेंसी प्रतिस्पर्धा को मजबूत कर सकता है। वहीं यूरोप में ब्लॉकचेन फाइनेंस और डिजिटल पेमेंट की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए किवालिस ने अपने यूरो समर्थित स्टेबल कॉइन प्रोजेक्ट में 25 नए बैंकों को शामिल कर लिया है। इसके साथ ही कंसोर्टियम में शामिल कुल वित्तीय संस्थानों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है, जो अब 15 यूरोपीय देशों में यहां पर फैली हुई है। नए सदस्यों में ABM, आमरो, राबो बैंक,
इंस्टेंट सानपोआला, नॉर्डी, अर्स्टे ग्रुप और नेशनल बैंक ऑफ ग्रीस जैसे बड़े बैंक शामिल हैं। ये विस्तार ऐसे समय में हुआ है जब वैश्विक बैंकिंग सेक्टर तेजी से टोकनाइज्ड और ब्लॉकचेन बेस्ड फाइनेंस की ओर बढ़ रहा है। स्टेबल कॉइन ऐसे डिजिटल टोकन्स होते हैं जिनकी वैल्यू किसी पारंपरिक एसेट जैसे डॉलर या यूरो जैसी जुड़ी होती है। इन्हें ब्लॉकचेन नेटवर्क पर तेज, सेफ और कम लागत वाले सेटलमेंट और डिजिटल एसेट ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल वैश्विक स्टेबल कॉइन बाजार पर अमेरिकी डॉलर आधारित टोकनों का दबदबा है। करीब 318 अरब डॉलर के इस बाजार में टेथर का USDT और सर्कल का USDC मिलाकर 80% से अधिक हिस्सेदारी ये रखते हैं, जबकि डॉलर समर्थित स्टेबल कॉइन लगभग 99% बाजार नियंत्रित करते हैं। इसी वजह से यूरोपीय बैंक यूरो आधारित स्टेबल कॉइन को बढ़ावा देकर डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। किवालिस का लक्ष्य एक रेगुलेटेड यूरो स्टेबल कॉइन तैयार करना है, जिससे डिजिटल पेमेंट और टोकनाइज्ड फाइनेंस में यूरो की भूमिका मजबूत हो सके। तो आज के क्रिप्टो काउंटर में बस इतना ही। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।